गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन चैप्टर 1 शुरू करेंगे। सेट्स क्या होता है बेटा? सेट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। सबका सारे वर्ड्स का मतलब है। पहले अपन ये समझते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है बेटा। जैसे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। वॉवेल्स कौन कौन से बेटा? ए, ई, आई, ओ, यू इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, दिस इज अ सेट कलेक्शन ऑफ डेटा। वेल डिफाइंड का भी मतलब है, लेकिन थोड़ी देर बाद में सीखेंगे। और जैसे मैंने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का क्या मतलब बेटा? सारे नेचुरल नंबर्स। कौन कौन से नेचुरल नंबर्स अवेलेबल है अपने पास? 1, 2, 3, 4 डैश 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 चलता ही जाएगा। ओके। सेट को लिखने का तरीका है बेटा ये करली ब्रैकेट्स में। ओके। और इसका हर एक एलिमेंट एक दूसरे से सेपरेटेड होता है बाय दिस कॉमा। ओके। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सेट में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ओके। अब इस वेल डिफाइंड का क्या मतलब है बेटा? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो एलिमेंट सेट में आ रहा है उसके ऊपर कोई एम्बिग्यूटी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए ये सेट, ये एलिमेंट इस सेट में है या नहीं है। जैसे सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ फेवरेट प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, और स्पेसिफिकली क्रिकेट प्लेयर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि इसका कलेक्शन कैसे बनाया जाए। मैं लिख देता हूँ सचिन, बट कोई कह सकता है सर मुझे सचिन पसंद नहीं है। कोई बोले धोनी, मैं बोल सकता हूँ मुझे धोनी पसंद नहीं है। यहाँ एम्बिग्यूटी आ गई, क्वेश्चन मार्क आ गया। ओके। तो दिस इज़ नॉट अ सेट। जहाँ एम्बिग्यूटी हो वो सेट नहीं बनेगा, और जहाँ एम्बिग्यूटी नहीं हो उस डेटा का कलेक्शन सेट बनेगा। जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर एक ही नंबर है, 2। बाकी सारे जो इवन नंबर्स हैं 4, 6, 8 वो प्राइम नहीं हैं। ओके। तो इवन प्राइम नंबर ओनली एक नंबर है। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोल दूं सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया ना। ऑड नंबर्स तो डिविजिबल बाय 2 होता ही नहीं है, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो डिविजिबल बाय 2 हो। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, खाली है। एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको। ओके बेटा, तो दिस इज सेट। इसके ऊपर अपन कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले सेट ऑफ नंबर्स के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है बेटा? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 डैश, इसे बोलते हैं कैपिटल एन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर होता है बेटा डब्ल्यू, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन कौन से हैं बेटा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। नेचुरल नंबर में एक ज़ीरो और ऐड कर दिया जाए, ज़ीरो एलिमेंट ऐड कर दिया जाए तो उस होल नंबर बन जाता है। उसके बाद आता है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन कौन से बेटा? 0, +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन। ओके। +1 भी होता है, -1 भी होता है, +2 भी होता है, -2 भी होता है, एंड अप टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है बेटा? द ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसे इस तरह से लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसको इस तरह से लिखते हैं p/q सच दैट q शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स।
जो नंबर्स को इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे अपन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? सारे नंबर्स जो नंबर लाइन के बीच में होते हैं, है ना, तो उसे उसे बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वेदर इट इज़ रैशनल और इरेशनल, उसे अपन बोलते हैं रियल नंबर्स। आज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के बीच के सारे नंबर्स। उसके बाद में एक और अपन पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ना। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो इसमें आते हैं। ओके, नेक्स्ट एक होता है z प्लस, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। r प्लस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, एक होता है बेटा r माइनस, मतलब सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। वैसे ही z माइनस हो जाएगा सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। एक होता है r स्टार। r स्टार का मतलब है सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। r स्टार का मतलब होता है बेटा सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो के अलावा सारे रियल नंबर। ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं, इसमें से एक ज़ीरो हटा दो तो ये r स्टार बन जाता है ना। या फिर ऐसे बोल दो, सारे प्लस वाले और सारे माइनस वालों को जोड़ दो तो अपने r स्टार बन जाता है। सिमिलरली z स्टार भी होता है बेटा। z स्टार होता है सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो इंटीजर्स। ओके, सेट्स की फॉर्म्स ऑफ सेट्स, दो फॉर्म्स होती है बेटा। एक तो रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों फॉर्म एक्चुअली अपन देख चुके हैं, पर इसका कौन सी फॉर्म कौन सी ये बताता हूँ मैं आपको। जैसे कभी बेटा कोई सेट लिखा हुआ है, कैपिटल ए कोई सेट लिखा हुआ है, सेट को जनरली कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, आपको सेट ए के अंदर x लिखना है सच दैट x इज डिविजिबल, x डिवाइड्स 42, मतलब x जो है 42 को डिवाइड करता हो, मतलब x जो है 42 का फैक्टर हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं बेटा? ऐसा नंबर एक तो है 1 ऑब्वियसली, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, 6 करता है, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 नहीं करता, 10 7 करता है, 14 करता है, 21 करता है और 42 खुद करता है। ओके, तो 42 के सारे फैक्टर्स अपन ये लिख दिए। अब डायरेक्ट जब आप एलिमेंट्स लिख देते हैं ना, तो इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और इस तरह से लैंग्वेज में लिखते हैं तो इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। सेट बी है x सच दैट x स्क्वायर जो है वो लेस देन 10 हो एंड जो है x जो है इंटीजर हो। तो बेटा इसका मतलब समझिए, x दो कंडीशन है, एक तो x जो है उसका स्क्वायर 10 से छोटा होना चाहिए, 10 के इक्वल हो सकता है, और x इंटीजर होना चाहिए। तो पहले बताओ इंटीजर कौन कौन से बेटा? 0 था, +1 था, -1 था, +2 था, -2 था, +3 था, -3 था, +4 था, +5 था एंड सो ऑन, ये सारे थे बेटा। अब इनमें से कौन कौन से इंटीजर्स ऐसे हैं जिसका स्क्वायर 0 से छोटा है? 0 ऐसा एक एलिमेंट है, +1 एक ऐसा एलिमेंट है, -1 एक ऐसा एलिमेंट है, +2 एक ऐसा एलिमेंट है, -2 एक ऐसा एलिमेंट है, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 10 से छोटा है, -2 का स्क्वायर भी 10 से छोटा है। ऐसे x जो इंटीजर हो और उसका स्क्वायर 10 से छोटा हो, ऐसे x सारे इसमें लिखना है। इसका मतलब है x आपको लिखना है। ओके, -3 है, बस 4 नहीं है, 4 इंटीजर तो है लेकिन उसका स्क्वायर 10 से छोटा नहीं, इसलिए 4 इसमें नहीं आएगा। तो वापस वही बात बेटा, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है।
और ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कोई सेट है बेटा, इसके एलिमेंट्स है सपोज 1 2 3, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए बेटा? 3। किसी सेट में दो चीज़ें हैं, एक तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप कोई भी एलिमेंट किधर भी लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस सारे एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए बेटा। सेकंड चीज़, कोई भी एक एलिमेंट को अगर आप 2 बार लिख देते हो या 3 बार लिख देते हो या ज़्यादा बार लिख देते हो तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये सेट और ये सेट दोनों सेम है बेटा। एक ही एलिमेंट को 2 या 2 से ज़्यादा बार लिखना गलत नहीं है, मतलब सेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस ये जो काम करेगा वो ये भी काम करेगा। तो किसी सेट में एलिमेंट्स रिपीट करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, और सेकंड, एक ही एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार लिखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें 4 एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे, इसमें 3 एलिमेंट्स ही कहलाएंगे। ओके, ये तीनों सेट्स आपस में इक्वल है और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। 1 2 बार लिखने पर इसमें 4 एलिमेंट्स नहीं कह सकते बेटा। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो इसके सॉल्यूशंस जो है उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इनके सॉल्यूशन पहले अपन को निकालने पड़ेंगे बेटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर देते हैं। प्लस 2x माइनस एक्स रख देता हूँ बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्यूशन इसका आएंगे -2 एंड +1। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है बेटा। रोस्टर फॉर्म में लिख दिया तो ये -2, +1, ये आपका आंसर हो गया। ओके, x इन ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में वैसे बोला नहीं है, लेकिन अगर बोला होता तो मैं कुछ इस प्रकार से लिखता, x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब ये है बेटा, x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ओके, वापस बोल देता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, वो स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स अपन सेट में लिखेंगे, जबकि सॉल्यूशन सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो साफ साफ क्लियरली लिखे हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट, राइट द सेट x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 हो। तो यहाँ पे पिछली बार अपन जस्ट क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन अपन यहाँ पे केवल इंटीजर्स लिखा था, तो अपन ने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिए। यहाँ पे केवल पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा है बेटा, तो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स ही आपको लेने हैं। कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं? जिनका स्क्वायर जो है 40 से छोटा हो। एक चीज़ ध्यान रखना, 0 जो है पॉजिटिव नहीं है ना, वो नेगेटिव है। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू होंगे। ये तो +1 है, इसका स्क्वायर 40 से छोटा है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 7 का स्क्वायर 40 से छोटा नहीं है, तो 7 नहीं लिखेंगे बस। ये आपका रोस्टर फॉर्म में, ये भी आपने लिख दिया। ओके, रोस्टर फॉर्म में लिखना इजी रहता है देन कंपेयर टू सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में भी देख लिया कैसे बेटा। एग्जाम्पल 3, आपको सेट दे रखा है ए, जिसका एलिमेंट्स है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपको पहले पैटर्न पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको सेट के अंदर x लिखना है सच दैट x जो है वो n का स्क्वायर हो, और n कौन है बेटा? n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब ये क्या हो सकता है? n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3। तो n की वैल्यू जब 1 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 स्क्वायर मतलब 1। n की वैल्यू जब 2 होगी, क्योंकि x एक n एक नेचुरल नंबर है ना, n की वैल्यू जब 2 होगी तो x क्या होगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4। n की वैल्यू जब 3 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी? 3 का स्क्वायर मतलब 9 एंड सो ऑन। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के कई सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका ऐसे भी हो सकता है कि आप x स्क्वायर लिखो सेट के अंदर सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। आप यहाँ पे लिख दो x स्क्वायर, x एक नेचुरल नंबर लिखना है, x आपको एक नेचुरल नंबर मानना है, और सेट के अंदर आपको x स्क्वायर लिखना है। जैसे x की वैल्यू जब 1 होगी तो आप सेट के अंदर लिखोगे 1 स्क्वायर मतलब 1। जब x की वैल्यू 2 होगी तो आप लिखोगे 2 का स्क्वायर मतलब 4 ना। दोनों ही सही तरीके हैं, कोई भी एक तरीका आपको लिखना है। ओके,
नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं अपन। आपको ये जो एलिमेंट्स हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या एलिमेंट्स है बेटा? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। तो देखें बेटा क्या है, नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर से एक बड़ा है, और एलिमेंट्स यहाँ पे देखना पीछे डैश 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 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 6.7 पे ख़त्म हो रहा है। ओके, यहाँ पे जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में डैश 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 लगा था, मतलब ये चलता ही जाएगा। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, एक जगह फिनिश हो रहा है यहाँ पे। चलिए तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं बेटा? अपन लिख लेते हैं n जो है एक नेचुरल नंबर है, और n, एक सेकेंड मैं अभी बाद में लिखूँगा इसके, अपन सेट के अंदर x लिखेंगे और x इक्वल होगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, n/n+1 के। ओके, n जो x जो है n/n+1 के बराबर है। जब n की वैल्यू अपने पास नेचुरल है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी होल्ड कर सकता है। n की वैल्यू जब 1 होगी तब x की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1/1+1, 1/2 ये वाली। जब 2 होगी तो 2/3 ये वाली, 3 होगी तो 3/4 ये, 4/5 5/6, जब 6 होगी तब 6/7 होगी। बस अपन को 6 पे रुक जाना है। तो यहाँ पीछे एक और रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि n जो है <= 6 है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो n <7, एक ही बात है, ये लिख दो या ये लिख दो, क्योंकि n नेचुरल नंबर है। तो अगर n 6 से <= लिख दिया तो n की वैल्यू 6 तक ही जाएगी, और <6 लिख दिया तो भी 6 तक ही जाएगी, क्योंकि 6.5 तो हो नहीं सकती, नेचुरल नंबर है इस कारण। ओके, दोनों में से एक लिखना था, मैंने ये लिख दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप वापस बेटा, n/n+1 सच दैट n इज़ अ नेचुरल नंबर एंड n इज़ <= 6, ऐसे भी लिख सकते थे। इसमें अपन x में डाल के फिर x को लिख रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ये नंबर लिख रहे हैं, दोनों एक ही बात है। आई होप आपको समझ में आया बेटा। नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ लीजिएगा मुझसे वापस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग है। आपको यहाँ पे कुछ रोस्टर फॉर्म में सेट्स दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, आपको मैच करना है कौन सा सेट और आपस में इक्वल है। यहाँ पे PRINCAL दे रखा है, सामने दिख रहा है, ये इसके इक्वल है बेटा। एक्स क्या है बेटा? एक्स लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो P लिखेंगे। इसके लेटर्स कौन कौन से बेटा? P है, R है, I है, N है। एक्चुअली इसका ये होगा PRINCIPAL, बट मैंने आपको जैसा कहा कि इसे I 2 बार हो गया, P 2 बार हो गया, तो ये एक ही एलिमेंट को 2 बार लिखना सेंसलेस है। तो अगर I और P आप नहीं लिखते तो भी चलता। तो बेटा इससे सीधा पता चल गया ये वाला इसके बराबर है। नेक्स्ट, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इससे पता चल जाएगा कौन सा है। x जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड x 18 का डिवीज़र है, तो बेटा 18 का डिवीज़र तो ये रहा सारा है, और ये पॉजिटिव इंटीजर भी है, मतलब ये इससे मैच करता है। b वाला पढ़ते हैं बेटा। x एक इंटीजर है और x² - 9 0 है। x² - 9 0 है, इसका क्या मतलब है बेटा? x² जो है वो 9 के इक्वल होगा, मतलब x जो है +- 3 के बराबर होगा, तो इससे सॉल्यूशन मैच हो गया। और नेक्स्ट, x एक इंटीजर है और x+1 जो है 1 के बराबर है। x+1 1 के बराबर है, मतलब बेटा x 0 के बराबर हुआ है ना, इसका क्या मतलब हुआ? ये वाला इससे मैच करेगा। ओके, ये हो गया आपके सारे एग्जांपल्स कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.1 आपका होमवर्क है, कंप्लीट आज कीजिएगा। थैंक यू बेटा।